नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 दिनों से मुकुल राय देश की राजनीति में बड़ी चर्चा में है। कहते हैं कि एक जीत और एक हार बहुत कुछ बदल देती है। पश्चिम बंगाल में दीदी की बम्पर जीत ने बीजेपी के उन मंसूबों को नाकामयाब कर दिया जो उसने बंगाल के लिए सोचे थे। अब सबको ये लगता है कि मुकुल राय जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बीजेपी में आए थे वो नहीं हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जब उन्होंने ममता की ताकत को बढ़ते हुए देखा तो वो फिर से तृणमूल के पाले में पहुंच गए। ये उनकी घर वापसी है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने पिछले 2 दिनों में ये कहा कि वो केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे, वो बंगाल बीजेपी में बड़ा पद चाहते थे, लेकिन उनको दरकिनार करके वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को अपोजिशन का नेता बनाया गया और बीजेपी में उनकी बहुत पूछ बढ़ गई। और हैरानी की बात तो ये है कि मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी दोनों नारदा घोटाले में शामिल थे। उनके नाम आए, हालांकि सबूतों के अभाव में सीबीआई ने उस समय कहा कि इनके खिलाफ जांच के उतने सबूत नहीं हैं। बात आई गई होगी। आते हैं बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपना पूरा जोर लगाया। बावजूद इसके दीदी की हार को छोड़ दिया जाए तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जो बम्पर जीत हासिल की उसका अनुमान शायद बहुत सारे राजनीति के चाणक्य नहीं लगा पाए। मुकुल राय भी अब इसी स्ट्रेटजी के तहत फिर से तृणमूल में शामिल हुए हैं, क्योंकि तृणमूल ने पिछले दिनों कहा कि वो अपना विस्तार अब देश के दूसरे हिस्सों में भी करना चाहती है, और उस विस्तार के लिए तृणमूल के पास 2 साल का वक्त है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले ये बात निश्चित है कि विपक्ष की पार्टियों का एक बहुत बड़ा गठबंधन बनेगा, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के अलावा कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी हो सकती हैं। अब ममता को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके साथ रहा हो। मुकुल राय का इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और ममता के दाहिने हाथ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से कुछ मतभेद होने के चलते भी मुकुल राय खिन्न थे, और मुकुल राय को 2017 में जो है तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से निकाल भी दिया था और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन यदि दीदी के राजनीतिक दावों को देखा जाए तो बीते 3 सालों में मुकुल राय ने बतौर एक भाजपा के सिपाही के रूप में देश में कार्य करने का एक बड़ा अनुभव हासिल किया है। वो फिलहाल भाजपा छोड़ने तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और इस नाते वो देश की राजनीति को समझते हैं। किसी भी टीवी चैनल ने नंदीग्राम में दीदी की हार को लेकर हाय तौबा नहीं मचाई, और ममता की जीत में नंदीग्राम की उनकी हार छुप गई, और ममता का कद अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो देश की राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने तमाम उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं जो किसी न किसी रूप में उनको छोड़ के गए थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, या फिर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। मुकुल राय इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वो केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि जब दिनेश त्रिवेदी ने मनमोहन सिंह सरकार में बतौर रेल मंत्री रहते हुए रेल के किराए बढ़ाए थे तो तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी, यानी माँ माटी मानुष की बात कहने वाली दीदी, ने तुरंत उनको हटा दिया था और उनकी जगह मुकुल राय को रेल मंत्री बनवाया था। और हुआ क्या था, मुकुल राय ने तुरंत बढ़े हुए किराए वापस ले लिए थे। ये तमाम चीज़ें राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मुकुल वही गुल खिलाते हैं जो दीदी कहती हैं। इसलिए दीदी के सपनों को पंख लगाने के लिए मुकुल एक उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और शायद इसीलिए दीदी ने संदेश भी दिया कि
कि अपने बगल में बिठा के और सबको बराबर कुर्सियां लगाई कि सब हमारी पार्टी में बराबर हैं और मुकुल मेरे बाद नंबर 2 हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या मुकुल रॉय दीदी के सपनों को उन बुलंदियों की तरफ अग्रसर करते हैं जिसकी ख्वाहिशें दीदी ने पाल रखी हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी? आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।